हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने गैस लॉ स्टार्ट किया था। गैस लॉ में हम लोगों ने आज गे-लुसाक्स लॉ करना है, चार्ल्स लॉ करना है, एवोगैड्रो लॉ करना है। तो हम लोग इससे पहले गैस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ चुके हैं और हम लोगों को अब गैस लॉ स्टार्ट करना है। इससे पहले के जितनी भी क्लासेस हैं या फिर जितना भी पोर्शन है इस चैप्टर का वो हम लोग कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का गैस लॉ। गैस लॉ गैस लॉ बहुत ज़्यादा रिसर्च होने के बाद दो साइंटिस्टों ने उस पर वर्क किया और फर्स्ट जो है वो क्या है, जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या है, जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट किया गया है रॉबर्ट बॉयल्स के द्वारा। उन्होंने बताया कि जो अगर हम एट कांस्टेंट अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर लें, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर लें, प्रेशर लें, प्रेशर की तो बात करेंगे, तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस की बात तब कर रहे हैं जब हमने कांस्टेंट ले लिया है टेम्परेचर को। तो फर्स्ट उन्होंने यही कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर लिया गया है किसका, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, वेरीज इनवर्सली टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। वेरीज मतलब चेंज होती है, इनवर्सली टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो बॉयल्स ने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर लेने पे जो प्रेशर है फिक्स्ड गैस का, एक फिक्स्ड अमाउंट ले ली गैस की, वो वेरी करेगी, चेंज होगी इनवर्सली टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस लॉ को क्या बोल दिया गया, दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ, जो बॉयल्स ने दिया था। रॉबर्ट बॉयल्स भी लिख के आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये सारा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले रहा था, एक फिक्स्ड अमाउंट थी किसकी, गैस की, और वहाँ क्या था, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन लिया गया था, जहाँ पे प्रेशर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम का। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ प्रेशर है वेरी कर रहा था। अगर हम वी को चेंज करेंगे तो पी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, अगर हम पी को चेंज करेंगे तो वी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है उसको हम के से रिप्लेस कर देंगे और ये के इंटू 1/v आ गया। ठीक है, ये क्या है, के दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ गैस पे। तो ये इसको लिख लेते हैं, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट
depends on amount of gas। अब अमाउंट ऑफ गैस कैसी होगी, 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल, 1000 मोल, ठीक है, वो है अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, तो पहला तो हमने देख लिया कि K इज प्रोपोर्शनल, जो K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ गैस पे, और ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे भी। ठीक है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस और यूनिट ऑफ P एंड V। टेम्परेचर ऑफ गैस एंड यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हमारा K है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, K अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, K टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और K P और V की जो यूनिट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, इसको हमने ऐसे किया रीअरेंज, अब इसको हम रीअरेंज कर लें तो PV इज इक्वल टू K आ जाएगा, और K क्या है, कांस्टेंट है। अब हमें क्लियरली समझ में आ रहा होगा K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा P और V की वैल्यू पे, अमाउंट ऑफ गैस पे, टेम्परेचर ऑफ गैस पे। अब टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट ले ही लिया है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर हमने रूम टेम्परेचर लिया 25 डिग्री सेल्सियस से 20 to 25 डिग्री सेल्सियस लिया, तो वहाँ कुछ और कंडीशंस होंगी। अगर हमने टेम्परेचर 50 डिग्री कर दिया तो वहाँ कुछ और कंडीशंस होंगी। जो हमने अपनी अमाउंट ऑफ गैस ली है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा हमको। तो ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला बनना ना, PV इज इक्वल टू K, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ आ सकता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं फिर से डिक्टेट कर दे रही हूँ। At constant temperature, the product of pressure and volume, at constant temperature, the product of pressure and volume of a fixed amount of gas, product of pressure and volume of a fixed amount of gas is equals to constant, और constant को K से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हमने बहुत सारी गैसेस ले ली हैं और प्रेशर को हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, इफ अगर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले ली हम लोगों ने, ठीक है, कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले ली कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो जब वॉल्यूम बिकम्स, अगर ये प्रेशर चेंज हो रहा, पी चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा, मतलब एक टाइम पे P1 V1 था, दूसरे टाइम पे थोड़ा चेंजेस देखे तो P2 V2 आ गया, तीसरे टाइम पे खुद और चेंज देख लिया तो P3 V3 हो गया। तो ये सब किसके इक्वल होंगे, ये सब कांस्टेंट के इक्वल होंगे, इक्वल्स टू K लिख सकते हैं, ये अलग है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए।
तो होप सो ये नोट हो गया होगा। अब थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं हम लोग, बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ होते हैं उसकी, इसको रब करते हैं। तो दो तरह के बॉयल्स लॉ में हमको ग्राफ देखने को मिलेंगे। एक होगा ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दूसरा जो ग्राफ होगा P प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम, ये भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की गैसेस। अगर P और V का रिलेशन है, P प्रेशर ऑफ द गैस है एट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, और ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है जो भी फिक्स अमाउंट की है, ठीक है, एक ही गैस की बात हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कोई गैस ली जिसका टेम्परेचर क्या था 200 केल्विन ले लिया, उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आइसोथर्मल वर्ड भी यूज़ कर लिया जाएगा, आइसोथर्म वर्ड भी यूज़ किया जाएगा। आइसोथर्म मतलब, आइसो मतलब एक जैसा, थर्म मतलब हीट, हीट मतलब जो हीट का है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ 200 केल्विन ले लिया हम लोगों ने। दूसरा क्या किया, एक डिफरेंट टेम्परेचर पे वही सेम गैस 400 केल्विन हो गई, फिर हमने 600 केल्विन ले लिया। तो ये क्या हो गया, गैस में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, ये हमने देखा, ये हमको फॉर्मूला पता है, हमने क्या किया, P में चेंजेस किए, टेम्परेचर 200 था तो हमारा ग्राफ ऐसा आया। फिर हमने P में चेंजेस किए, टेम्परेचर चेंज किया तो P में चेंज हुआ कुछ, ठीक है। प्रेशर घटने लगा, तेजी से घटा, लेकिन उतना नहीं घटा जितना यहाँ पे घट गया था, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा था प्रेशर घट रहा था, ये है, ये फैक्ट है। सब में यही आ रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर भी उतना कम नहीं कर पा रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक देखने को हमको ग्राफ मिल सकता है, ठीक है। अगर प्रेशर डबल कर दिया गया, अगर प्रेशर डबल कर दिया गया तो ग्राफ V हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस हमने डबल कर दिया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लो टेम्परेचर की ही बात करें, रूम टेम्परेचर या उसी के आसपास की बात करें, तो हम अगर इस वाले ग्राफ की बात करें, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे डेविएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जब लो टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तब हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जो हमारी गैसेस हैं वो कुछ ऐसी होंगी, ये होंगी, एक मिनट थोड़ा सा बराबर, ये होगी T3 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, ये T1 टेम्परेचर। 3 डिफरेंट गैसेस ली हैं, या सेम ही गैस को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे करके देखा है। तो जो टेम्परेचर T3 होगा वो हाई होगा, T2 उससे थोड़ा कम, और T1 उससे और कम। तो जब ऐसा टेम्परेचर होगा तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ θ1, यहाँ से यहाँ θ2, और यहाँ से यहाँ θ3। जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। P और 1/V का ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, बॉयल्स लॉ ये केवल लो टेम्परेचर पे ही प्रूफ करेगा, हाई टेम्परेचर पे ये प्रूफ नहीं होगा, सेकेंड वाला ग्राफ, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है।
मेरा कहने का मतलब था कि इस ग्राफ में हम अगर थीटा कंपेयर करेंगे, अगर हम देख लेंगे कि ये थीटा है, फर्स्ट वाले का थीटा 1 है, ये कम है, तो ये वाली कम टेम्परेचर पे गैस होगी और ये वाली उससे ज़्यादा, ये वाली और ज़्यादा। ठीक है, तो पीवी का ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, गैस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम रिलेशन देखेंगे बॉयल्स लॉ में ही डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये ग्राफ नोट कर लीजिए, ग्राफ ये पूछा जाता है। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बॉयल्स लॉ देख लेते हैं, फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, पी वी इज इक्वल टू के, ये हमको पता है पहले से ही, और डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एम बाय वी लिख सकते हैं, एम बाय डी, मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है ये भी कहाँ हो रही होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही होगी, और जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको पहले रीअरेंज कर दें, v इज इक्वल टू के बाय पी। ठीक है, अब हमने v की जगह डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऐसा नहीं करते हैं, एक मिनट, इसी में रखते हैं, p v क्या है, m बाय डी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो हमने क्या किया, p और k में रिलेशन देख लिया, हम ये k इधर ले आए, d इधर ले आए, p इज इक्वल टू m बाय k इज इक्वल टू d। ठीक है, और ये मास क्या है, हमने पता है कि हमने जो भी लिया है गैस, वो फिक्स्ड अमाउंट लिया है, फिक्स्ड अमाउंट लिया है तो हम इसको भी कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम P और इसको K डैश इज इक्वल टू डी लिखते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू K डैश P हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is directly proportional to the density of gas। ठीक है, वहां क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, और यहाँ पे डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। तो ये बॉयल्स लॉ में एक ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ चेंज करने के लिए काफ़ी है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, अब हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे।
तो होप सो ये नोट हो गया होगा। अब हम चार्ल्स लॉ करते हैं। तो सेकेंड गैस लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, जैसे बॉयल्स लॉ को प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, वैसे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड गैस लॉ है। इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो हम आइसो बार वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बार किसकी यूनिट है, बार है प्रेशर की यूनिट। आइसो बार मतलब एक जैसा प्रेशर रहेगा। वैसे बॉयल्स लॉ में क्या था, आइसोथर्म था, मतलब टेम्परेचर, या टेम्परेचर बेसिकली बोलेंगे, टेम्परेचर क्या है, सेम रहेगा सारी सिचुएशन में, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा होगा, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, जो वॉल्यूम है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस की, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इज डायरेक्टली proportional to its absolute temperature। केल्विन में टेम्परेचर होगा, तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ में जिस तरह से बात करी है उसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, तो V इज इक्वल टू KT लिख सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से, और V बाय T इज इक्वल टू K भी लिख सकते हैं। और जैसे वहाँ पे हमने बोला था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वैसे ही रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1 एंड टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू V2 T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। के हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, फिक्स्ड अमाउंट पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ गैस पे, डिपेंड करेगा V और T के यूनिट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो के इसका जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ।
तो यहाँ पे भी हमको एक ग्राफ देखने को मिलेगा जो V वर्सेस T में होगा। V वॉल्यूम बाय टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में होगा, और ये भी किससे स्टार्ट हो रहा होगा? 0 डिग्री से। ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर से स्टार्ट हो रहा होगा, और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे P1 P2 P3 डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे हमको गैस का डिफरेंट डिफरेंट स्लोप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो P1 है वो लेस देन है P2 से। P1 इज लेस देन P2 एंड लेस देन P3। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा हमारा स्लोप कम होता जाएगा। ठीक है, नहीं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्लोप कम होता जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जो स्लोप है θ1 वो बड़ा है θ2 से और θ3 से। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा गैस के ऊपर वैसे वैसे स्लोप कम देखने को हमको मिलेगा। तो V/T का रेशियो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो जितनी भी गैसेस हैं वो फॉलो करेंगी चार्ल्स लॉ को एट लो टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑल गैसेस फॉलो चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे गे-लुसेक्स लॉ या प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप के बारे में, जो थर्ड लॉ ऑफ गैस है हमारा। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। थर्ड लॉ हम करते हैं, गैस का थर्ड लॉ। थर्ड है गे-लुसेक्स लॉ। ठीक है, ये किसका लॉ है? ये रिलेशनशिप है प्रेशर एंड टेम्परेचर का। प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। ठीक है, ये प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब अमाउंट ऑफ जो गैस ली है हमने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ जो शब्द यूज होगा या कांस्टेंट बोल सकते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे हमने बॉयल्स लॉ में क्या यूज़ किया? आइसोथर्म। चार्ल्स लॉ में यूज़ किया आइसोबार, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइसोकोर। ठीक है, तो ये जो गे-लुसेक्स लॉ है वो आइसोकोरिक
कंडीशन होगी, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इसको हम लिखेंगे, जो स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया तो प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, ये x है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वो क्या होगी, वेरी करेगी डायरेक्टली विद चेंज इन टेम्परेचर, वेरीज directly varies directly with temperature। ठीक है, तो जो टेम्परेचर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो हम लिख सकते हैं P बाय P इज इक्वल टू KT, या फिर हम लिख सकते हैं P बाय T इज इक्वल टू K। तो P बाय T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये पूरा कंडीशन जो होगी आइसोकोरिक कंडीशन होगी, और इस रिलेशनशिप को हम लोग डिराइव कर सकते हैं बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के थ्रू भी। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ बनेगा किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो वाई एक्सिस पे प्रेशर होगा, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर होगा, और हम लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रखा है। ठीक है, तो ये हमारा V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है, ये V3 वॉल्यूम है। ठीक है, और जो V1 वॉल्यूम है वो लेस देन V2 है, लेस देन V3 है। तो हमने 3 गैसेस ली हैं जिनके वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वहाँ क्या है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो थीटा भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम है तो थीटा भी कम है। मतलब गलत तो नहीं बोल दिया, हाँ, वॉल्यूम ज़्यादा है तो थीटा ज़्यादा, नहीं, वॉल्यूम कम है तो थीटा ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो थीटा कम है। तो ये थीटा 3 है वो लेस देन है थीटा 2 से और थीटा 1 से। तो कहने का मतलब जो भी हम गैस लेंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो लेंगे जब हम उनका, तो जो कांस्टेंट आएगा वो कब होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया होगा और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो हम इसको P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2 इज इक्वल टू P3 बाय T3 कर सकते हैं, सो ऑन इज इक्वल टू K रहेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए यूज हो रहा है, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका क्या होगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर जो ये थीटा होगा वो कम होगा। ठीक है, जिसका वॉल्यूम बहुत कम है उसका थीटा कम होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, नहीं, क्या बोल रहे हैं हम इसमें, फिर से देख लेते हैं। थीटा वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका थीटा 3 लेस होगा, वॉल्यूम कम है तो इसका थीटा 1 मोर होगा, बस इतना। ठीक है, तो टेम्परेचर 0 से कितना भी केल्विन ले सकते हैं, और यहाँ पे प्रेशर बार में ले लेंगे। ठीक है, तो होप सो ये नोट हो गया होगा। और चार्ल्स लॉ
बॉयज़ लॉ और गे-लुसेक्स लॉ, ये तीनों लॉ क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इन तीनों लॉ में चार्ल्स लॉ और बॉयज़ लॉ से हम डेरिवेट कर सकते हैं गे-लुसेक्स लॉ को, और इन लॉ को से हम क्या बना सकते हैं, हम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे नेक्स्ट टर्न पे। इसके बाद एक और लॉ है, फोर्थ लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद गैस इक्वेशन करेंगे जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर एक साथ दिया गया है और पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने एक्स्ट्रा करा दिया गया हो, ठीक है। और जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ना चाहते हैं 11th के लिए, 11th-12th की एनसीईआरटी, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी क्लासेस है, ठीक है। तो आपको जैसे भी क्लासेस लग रही हों आप हमको कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको और क्या पढ़ना है और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।